आज इतिहास बनने वाला है। आज रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। सूर्यास्त के बाद राष्ट्र को संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले पीएम बनेंगे। दरअसल लाल किले पर सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व का विशेष आयोजन किया गया है। कल गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शामिल हुए थे और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। सज धज कर तैयार है ऐतिहासिक लाल किला। कोई करतब दिखा रहा है, कोई गुरु के गीत गा रहा है। पहला मौका है जब लाल किला गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व पर जगमगा रहा है। लाल किले को बस इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आज रात पीएम मोदी लाल किले पर नया इतिहास रचने वाले हैं। जी हां, गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी आज रात देश को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही मोदी सूर्यास्त के बाद लाल किले पर भाषण देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री का संबोधन लाल किले की प्राचीर से नहीं होगा, बल्कि लॉन से वो राष्ट्र को संबोधित करेंगे। लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के संबोधन की परंपरा रही है। इस मौके पर मोदी एक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने एक गुरु तेग बहादुर साहब के ऊपर स्टैम्प टिकट और 400 रुपए का जो कॉइन है वो आज जारी करने की कल उन्होंने करना है। प्रधानमंत्री जी ने जाए, मैं समझता हूँ ये चीजें फिर काफी छोटी रह जाती है, मगर इतने बड़े पद्धर के ऊपर, इतने बड़े सिस्टम के ऊपर, खास तौर पे लाल किले जैसी जगह के ऊपर जहां पर प्रधानमंत्री जी ने आज तक इंडिपेंडेंस के डे के अलावा कभी संबोधित नहीं किया, वहां पर लोगों को आके जन्म शताब्दी की बधाई देनी, ये एक बहुत बड़ी बात है। स्वतंत्रता दिवस के अलावा ये दूसरा मौका है जब पीएम इस ऐतिहासिक स्मारक से भाषण देंगे। 2018 में उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद सरकार के गठन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर झंडा फहराया था। हालांकि तब कार्यक्रम सुबह 9 बजे हुआ था। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व की लाल किले से विशेष अहमियत जुड़ी हुई है। इसी किले से मुगल शासक औरंगजेब ने 1675 में गुरु तेग बहादुर को फांसी देने का आदेश जारी किया था। इसी वजह से लाल किले को गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के आयोजन स्थल के रूप में चुना गया। पीएम के संबोधन को लेकर सिख समुदाय में काफी उत्साह है। पीएम के संबोधन से गुरु तेग बहादुर की सीख जन जन तक पहुंचने में मददगार होगी। सिख धर्म के लोगों को वाकई इस हिस्ट्री के बारे में सबको पता है, मगर जो हिंदू लोग हैं या और धर्मों के लोग हैं उनको ये पता होना चाहिए कि किसी दूसरे धर्म को बचाने के लिए शहादत देनी ये बहुत बड़ी बात है। और ये हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी दूसरे धर्म को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी जाए। और उसको आज जब दुनिया के इस बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर जब देश का प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में ये जो मीडिया के राही, आप लोगों के राही जो ये बात पहुंचती है, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा मैसेज आता है। पीएम मोदी आज यहां पहुंचेंगे तो उनके सामने 400 सिख संगीतकार परफॉर्म करेंगे। इस मौके पर विशेष लंगर का भी आयोजन होगा। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के आयोजन की पूरी रूपरेखा पीएम मोदी की देखरेख में ही रखी गई थी। पीएम मोदी ने निर्देश दिया था कि पूरे देश में 400वें प्रकाश पर्व पर साल भर में आयोजन होने चाहिए और दुनिया में अधिकतम लोगों तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। बीती 4 शताब्दियों में भारत का कोई भी कालखंड, कोई भी दौर ऐसा नहीं रहा जिसकी कल्पना हम गुरु तेग बहादुर जी के प्रभाव के बिना कर सकते हो।
नवम गुरु के तौर पर हम सभी उनसे प्रेरणा पाते हैं। लाल किले पर बुधवार शाम ही गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को समर्पित 2 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हो गई थी। कल पहले दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में मौजूद रहे। अब प्रधानमंत्री की बारी है। नवजोत रंधावा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। लाल किले पर कल से उत्सव के रंग बिखरे हुए हैं। गीत, संगीत, मार्शल आर्ट, हर रंग यहां दिखाई दे रहा है। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर लाल किले पर विशेष आयोजन हो रहे हैं और लाल किला इस विशेष आयोजन का गवाह बना हुआ है। लाल किले पर प्रकाश पर्व के कुछ रंग आप भी देखिए। धर्म की रक्षा के लिए जिस महान गुरु ने अपना शेष बलिदान कर दिया, उस गुरु का प्रकाश पर्व है। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व के लिए कल से ही लाल किले पर उत्सव का रंग है। 2 दिवसीय उत्सव की शुरुआत गुरुद्वारा शेषगंज से लाल किले तक पालकी साहब यात्रा से हुई। राज करेगा, राज करेगा। समारोह की शुरुआत यानी पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि थे। उनके सामने 400 कलाकारों ने परफॉर्म किया। देश का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान से अभिभूत न हो। हिंदू, सिख सबके मन में गुरु तेग बहादुर जी के मन में अनन्य भाव है। और जहां तक हिंदुओं का सवाल है, श्री गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान ही हिंदू धर्म की रक्षा के काजे हुआ। कश्मीरी पंडितों ने जब उनके सामने उन पर जो बेइंतहा अत्याचार होते थे इसकी बात रखी, तब गुरु साहब ने निर्णय किया और अपना सर्वोच्च बलिदान यहीं सामने चांदनी चौक के सामने, जहां आज शीशगंज गुरुद्वारा विद्यमान है, वहां पर दिया। गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व के लिए कई दिन से तैयारियां जारी हैं। इस खास मौके के लिए सिख कलाकार पूरी मेहनत और समर्पण के साथ लीन हैं। इस मौके पर गुरु की लाडली फौज यानी मार्शल आर्ट की टीम भी अपना करतब दिखा रही है। गुरु तेग बहादुर के बारे में लोगों को जानकारी मिल सके, इसके लिए लाल किले पर म्यूजियम भी बनाया गया है। देश के महान सपूतों के बारे में हर देशवासी को पता होना चाहिए। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर ये आयोजन यकीनन मील का पत्थर साबित होगा। नवजोत रंधावा, दिल्ली आज तक। गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर दिल्ली में लाल किले पर यह भव्य आयोजन हो रहा है और यहां जबरदस्त आस्था के रंग बिखरे पड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 9:15 बजे रात को लाल किला पहुंचेंगे, वहां से राष्ट्र को संबोधित करेंगे और गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक विशेष सिक्का इस अवसर पर और एक डाक टिकट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करेंगे। लाल किले के लॉन से वो देश को संबोधित करेंगे, तो भव्य तैयारियां वहां पर हैं और समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का है 9:15 बजे रात। वैसे आमतौर पर 15 अगस्त को होता है संबोधन, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस
संबोधन को करेंगे। 1000 पुलिस बल तैनात है, सुरक्षा के सख्त इंतजाम हैं। डीसीपी रैंक के 4 पुलिस ऑफिसर्स मौके पर इस वक्त मौजूद हैं और इसका मतलब यह हुआ कि चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। सभी एंट्री गेट्स पर सख्त चेकिंग हो रही है। पहरा बहुत सख्त है, यानी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 100 सीसीटीवी से निगरानी हो रही है। हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आसपास की छतों से भी पुलिस निगरानी कर रही है। और गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर यह संबोधन होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सूर्यास्त के बाद, यानी कि सूरज डूबने के बाद लाल किले से भाषण देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अलावा पीएम के संबोधन का ये दूसरा अवसर इस वर्ष होगा लाल किले से। 2018 में आजाद हिंद सेना के गठन की 75वीं सालगिरह पर 15 अगस्त के अलावा उन्होंने भाषण दिया था और आज लाल किले के लॉन से देश को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 9:15 बजे। ये प्रकाश पर्व और इस प्रकाश पर्व में शामिल हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व बड़े शौक से मनाया जा रहा है। गुरु तेग बहादुर जी के इस प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 9:15 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। गुरु तेग बहादुर जी के विचारों ने लोगों को जीवन जीना सिखाया, जीवन की राह दिखाई और उनके रास्ते पर चलने की प्रेरणा आज भी आपको और हमें मिलती है। बहुत छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक से पहले आपको एक बार फिर से बता दें कि 9:15 बजे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज तक पर भी हम सीधा प्रसारण करेंगे गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर। अमित शाह भी कल पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि सिख गुरुओं का ऋणी है हमारा देश और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी